हेलो एवरीवन, यूपी स्कॉलरशिप में आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत ज्यादा मैसेजेस अभी यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के आ रहा है। अगर हम आपका रिप्लाई नहीं कर पा रहे तो सॉरी, इसीलिए अब हमें आपके क्वेश्चन पे वीडियो भी लाना हो रहा है, क्योंकि जो आज ये सारे क्वेश्चन है आपके, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के भेजे गए, तो उस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ लोग बोल रहे हैं कि रोज स्कॉलरशिप का वीडियो देखिए। आपके पास अगर आपने देख लिया है ये वीडियो तो आप मत देखिए, सिंपल मैं बताती हूँ, ठीक है। आपने अगर ये वीडियो देख लिया तो आप मत देखिए, आपके लिए नहीं है। क्योंकि हम जब भी रोज डाल रहे हैं ना वीडियो, तो कुछ ना कुछ बच्चे न्यू आ रहे हैं और वो देख रहे हैं। फिर उसके बाद वो मैसेज करते हैं कि आज मैम हमने जो है आपका पहली बार वीडियो देखा, आपने ये बताई, ये कैसे है। तो हमारा ये मकसद है कि यूपी स्कॉलरशिप में कोई 2 रुपए 4 रुपए 100 रुपए नहीं मिलने वाले हैं। 10,000 20,000 30,000 मिलने वाला है। ऐसे नीडेड बच्चे होते हैं जिनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिला तो उनकी पढ़ाई छूट जाएगी। तो ये बात आप जिनके पास ज्यादा टाइम है या फिर जिन्होंने ये वीडियो बहुत बार देख लिया हमारा, उन ये जो कमेंट कर रहे हो कि रोज रोज एक ही चीज लेकर आ रही है, तो बाबू ये आपके लिए नहीं आ रहा है। अगर आपने देख लिया तो आप मत देखो, जो बच्चे नहीं देखे हैं उनके लिए ये दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे कमेंट करने से पहले सोच लो कि आपने देखा है, बाकियों ने नहीं देखा है। आपने देखा तो सबने देख लिया, ऐसा नहीं है। ये बात समझ के चलिए, ठीक है। तो जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है वो प्लीज वीडियो में ना आए, वीडियो ना देखें। यहाँ पर बच्चों के पूरे करियर की बात हो जाती है और इन लोग को एक फटाक से कमेंट लिखने में क्या जाता है कि हाँ ठीक है, रोज रोज एक ही चीज लेकर आ रही है। मत देखो ना भाई, आपके लिए थोड़ी लाया जा रहा है। चलिए अब यहां पर आते हैं, जैसे जैसे आप लोग का यहाँ पर कंप्लेन आया हुआ है। सबसे पहला तो ये जैसे मैंने कल आपको बताया भी था कि अगर किसी का भी मार्क्स मिसमैच, ऑलरेडी आप लोग को पता है कि हाँ हमारे साथ जो है ये प्रॉब्लम है, और क्योंकि स्टेटस अपडेट हुआ नहीं है ना, तो वो तो आप लोग को उसमें दिख नहीं पाया, तो यहाँ पे तो आप कुछ इसका सॉल्यूशन भी नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर ऑलरेडी पता है कि हाँ मेरे में मार्क्स मिसमैच हुआ है, या फिर मेरे अटेंडेंस में कमी है, या फिर जो है आपका एनपीसीआई मैपिंग नहीं है, अगर कुछ ऐसा आप लोग को ऑलरेडी पता है तो उसको क्लियर करके रखो। सिंपल यही चीजें, उसको क्लियर करके रखो। अब देखो यहाँ पे इस बच्चे ने मैसेज किया है कि मैम मार्क्स मिसमैच है, कॉलेज में बात किया तो अभी सस्पेक्ट लिस्ट भी नहीं आई है और स्टेटस भी नहीं शो हो रहा है। ये बच्चा जो है, जो भी है, जो 24-25 के हैं, तो देखो बाबू, मैं क्लियर कर दूं कि 24-25 का जो है सस्पेक्ट लिस्ट नहीं आया था, ठीक है। सस्पेक्ट लिस्ट जो है 25-26 वाले बच्चों का आया था। तो 24-25 वाले बच्चों में अगर किसी तरह का मिस्टेक हुआ है तो उसको करेक्शन करने का कोई रास्ता नहीं बताया गया था। ये भी मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है ना। तो वहां पर भी मैंने आपको क्लियर किया था कि जो 24-25 वाले बच्चों के साथ अगर किसी तरह का मिस्टेक हो गया है तो उसका करेक्शन के लिए कुछ भी इन्होंने नहीं बताया। ना ही कोई सस्पेक्ट लिस्ट आ रहा है, ना ही कोई करेक्शन का डेट है, कुछ भी नहीं हुआ है। अब क्या आपको अब मिलेगा? सबसे पहला तो क्वेश्चन आपका हो सकता है कि क्या ये आएगा। तो मैंने जैसे कि इनको बताया था और मैंने आप सभी को भी बताया कि जन सुनवाई पे 1076 पर कंप्लेंट डाल दो। तो इन्होंने वही लिखा है कि मैम मैंने जन सुनवाई पर कंप्लेंट कर दी हूं, तो क्या आएगा या नहीं, यही क्वेश्चन है। देखो सच्ची में बताओ तो 24-25 के लिए कोई भी बता ही नहीं सकता है कि आपका आएगा कि नहीं। प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपका ना आए, 50-50 में आप फंसे हो। लेकिन 1076 पर आपने जो कंप्लेंट डाला है, इसमें आपको 2 से 3 या 4 दिनों में पता चल जाएगा कि आपका आएगा या नहीं। ये बहुत अच्छा काम किया है। 24-25 वाले बच्चे, एक बार फिर से मेरी बात सुन लो। अगर 24-25 सेशन है और आपके फॉर्म में किसी तरह का मिस्टेक है, आपके पास एक ही रास्ता है 1076 का, वो भी पता करने के लिए कि आपका आएगा या नहीं, ये क्लियर करने के लिए, क्योंकि इसको ठीक करवाने का कोई रास्ता नहीं बताया गया है। क्योंकि 24-25 में आज तक बैक सेशन वाले का पैसा तो दिया नहीं गया था, फर्स्ट टाइम दिया जा रहा है, तो इसका कोई अभी रास्ता या उपाय नहीं निकाला गया। तो बाबू आप सिर्फ वेट कर सकते हो। इन्होंने अपना मार्क्स मिसमैच यहाँ पे दिखाया है कि ये 3046 आ गया है, जो कि बिल्कुल जो है यहाँ पे 4200 है, यहाँ पे 3000 कुछ ऐसे करके इन्होंने बताया कि मार्क्स मिसमैच का इनका इशू है। तो इसमें आप सिर्फ वेट कर सकते हो और इसमें कोई भी उपाय नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी इसमें जो है सॉल्यूशन नहीं है। हाँ ये इसमें ये क्लियर आपको करके कुछ दिनों में दे देगा कि आपका आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। फिर से किसी बच्चे ने मैसेज किया, किसी क्या बहुत सारे ने किया कि मैम मेरा स्टेटस। देखो स्टेटस को लेकर मैंने ऑलरेडी बता दिया बाबू, स्टेटस के भरोसे अब नहीं रहना है।
स्टेटस बिल्कुल अपडेट नहीं हुआ इस बार, और इसी की वजह से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुई है। उनका जो भी प्रॉब्लम था वो क्लियर नहीं हो पाया कि सही हुआ है या नहीं, कॉलेज में सस्पेक्ट लिस्ट आया, कॉलेज वालों ने सही किया कि नहीं, तो ये क्लियर नहीं हुआ है। पहले क्या होता था, स्टेटस अपडेट हो गया है तो कॉलेज वाले के पास जाके हम बोल सकते हैं कि मेरे स्टेटस में अपडेट होकर ये आ रहा है, तो आपने बोला कि ठीक किया है, तो कहाँ ठीक हुआ है। तो हम इस तरह से कॉलेज से काउंटर क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन अभी हम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है। तो आप इसके भरोसे मत रहिए, बस वही है जो मैंने आप लोग को बताया था कि 1076 पर कंप्लेंट डाल दीजिए, वही आपको वहां पे लिख कर आ जाएगा कि आपका आएगा या नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट एक और है, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है स्टूडेंट को दिया जा रहा है। देखो, यूनिवर्सिटी कॉलेज कुछ ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे अपने स्टूडेंट्स को अपडेट दे रहे हैं, उसी तरह से हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसलिए हम लोग डेली बेसिस पर ये आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, इसमें भी बताया गया है कि 18 मार्च से पैसा आना स्टार्ट हो चुका है, कुछ बच्चों का आ चुका है, 31 मार्च तक पैसा आएगा। तो अगर किसी का अभी तक पैसा नहीं आया है तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप यहाँ पर पेशेंस बनाए रखिए। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया गया है, वही हेल्पलाइन नंबर है जो कि हमने आपको दिया था। इस नंबर पे कॉल करके जो है आप लोग पूछ सकते हो कि आपका स्टेटस आएगा कि नहीं आएगा, सॉरी आपका पैसा आएगा कि नहीं आएगा, और आपका स्टेटस क्या है। ये जो नंबर है जनरल कैटेगरी और SC ST कैटेगरी के लिए है। और कल के वीडियो में भी मैंने आप लोग को बताया था कि माइनॉरिटी वाले बच्चे, OBC वाले बच्चे किस नंबर पे जो है कांटेक्ट करेंगे, तो आप लोग को उस नंबर पे करना है ये, और जनरल कैटेगरी और SC ST वाले बच्चे इस नंबर पे करेंगे। अब देखो, स्टेटस अगर आ जाता या स्टेटस अपडेट हो जाता ना, तो इतना इशू नहीं होता है, हर बार इस तरह का इशू नहीं होता है। इस बार हुआ है क्योंकि प्रॉब्लम ही किया गया है, तो क्या बोल सकते हो। यहाँ पे जनरल कैटेगरी और SC ST वाले कॉल करेंगे, यहाँ पे OBC वाले करेंगे, यहाँ पे माइनॉरिटी वाले करेंगे, यहाँ पे जो है ये रहने दो। तो ये तीन जो है आप लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर है। इस तीनों नंबर पर आप लोग जो है, 3 कैटेगरी के लिए है, इस पर आप लोग कांटेक्ट करके और बात कर सकते हैं, अपना स्टेटस जान सकते हैं, पैसा आएगा या नहीं आएगा, ये सब चीजों को जान सकते हैं। और साथ ही साथ में कोई सॉल्यूशन अगर वो बता देते हैं, किसी तरह का आपको प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्यूशन भी वो बता सकते हैं, क्योंकि उनको क्या आंसर करना है ये समाज कल्याण विभाग से बताया जाता है। ये लखनऊ में डायरेक्ट आपको नंबर लगेगा, तो वहां से आपको क्लियर इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। हाँ, लगाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा हो कि आप 10 बार लगा रहे हो तो एक बार लगा, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लगा रहे हो नहीं लग रहा है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उसका उपाय वही है 1076, यहां पर कर दो, एक 1076 पर भी आप लोग डाल दो, बस यही है। तो ये सब चीज आप लोग करके रखिए, और जैसे जैसे इसमें अपडेट आएगा वैसे वैसे हम हैं आपको बताने के लिए। और यहाँ ये मार्च में डेली अपडेशन आता है, तो ये आप लोग को दिया जाएगा। अगर किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो वीडियो ना देखिए, क्लियर है, बाकी बच्चों को नहीं है। और जब एक भी बच्चे को अगर इस वीडियो से बेनिफिट हो जाता है, उसका पैसा आ जाता है, तो हमारे लिए वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो जाता है। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।